घायल तो यहां हर एक परिंदा है, पर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आज आपके नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक सक्सेसिव डिवीजन, इसके बारे में बात करेंगे। सक्सेसिव डिवीजन जिसको बोलते हैं लगातार भाग। अब इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये जब प्रश्न आते हैं तो उसी प्रश्न के आधार पर हम जो है इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो जो भी प्रश्न बोला जाएगा उसको सॉल्व करते हुए वही हमारा सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट होगा। इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया जाता। तो चलिए प्रश्न से शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, किसी संख्या में 7, 8 तथा 5 से लगातार भाग देने पर, किससे भाजक कौन है? 7, 8 तथा 5 से लगातार भाग देने पर क्या रहा है? शेषफल क्रमशः 4, 3 तथा 2। शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है? 4, 3 तथा 2 प्राप्त होता है। और अंतिम भागफल के रूप में 3 प्राप्त होता है। और अंतिम भागफल क्या प्राप्त होता है आपका? अंतिम भागफल 2 प्राप्त होता है। सॉरी, अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है कि आप संख्या ज्ञात करिए, वो कौन सी संख्या है जिसको 7, 8, 5 से लगातार भाग देने पर शेषफल 4, 3, 2 प्राप्त हो और अंतिम भागफल के रूप में 3 प्राप्त हो। तो इसे सॉल्व करने का जो पहला हमारा तरीका है वो क्या है भाई? कि आप इस तरीके से एक टेबल बनाओगे और इसको इस तरीके से, जितना है 7, इसके बाद क्या है 8, फिर क्या है 5। ये बोलते हैं इसको भाजक, जिससे भाग दे रहे हैं हम। यहां रखते हैं हम शेष को और यहां हमारी निकल के आती है संख्या। संख्या वह होती है लास्ट में जो आंसर आता है, जो यहां पे संख्या आती है वो वाला क्या होता है? हमारा आंसर होता है। तो लगातार भाग दे रहा 7, 8, 5 से और अंतिम भागफल के रूप में दिया क्या है हमारा? ये हमारा यहां पे क्या होगा? अंतिम भाजक। और अंतिम भाजक क्वेश्चन में क्या दिया हमें? 3 दिया है। तो अंतिम भाजक हमें क्वेश्चन में क्या दिया है भाई? 3। हम यहां लिखते हैं क्या? अंतिम भाजक। और अंतिम भाजक क्वेश्चन में क्या दिया हमारा? 3 दिया है। अब हम क्या करते हैं कि इसका गुणा इसके साथ करते हैं और गुणा करके जो आता है उसमें ये वाला शेष वाला जोड़ देते हैं। यानी आप इस तरीके से करोगे 5 गुना 3 और प्लस 2। तो 5 तिहाई 15, 2 17। और जो हमारा 17 आता है उसको यहां पे लिख देते हैं। अब गुणा करते हैं 8 का 17 से। 17 8 136 और 136 मतलब कैसे आप करोगे? 8 गुना 17 और प्लस उसमें कितना? ये वाला पार्ट 3। तो 136 में आप जब 3 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 139। तो यहां संख्या क्या रखी जाएगी? अब 139। अब 139 का गुणा हम करेंगे 7 से और जोड़ेंगे कितना? 4। तो 139 गुना 7, 7 9 63, बचा कितना? 6। 7 3 21, 6 27, बचा कितना? 2। 7 1 कम 7 2 9। और इसमें जोड़ेंगे कितना भैया? 4 जोड़ेंगे तो निकल के कितना आएगा? 977। तो हमारी जो संख्या निकल के आई वो कितना है भाई? 977 वह संख्या थी जिसमें 7, 8, 5 से लगातार भाग देते तो उनका शेषफल क्रमशः 4, 3, 2 आता। तो ये हुआ हमारा सॉल्व करने का इसको तरीका। अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये दिया है, जैसे ये आप क्या करोगे? इधर भाजक लिख लोगे, इधर शेषफल लिख लोगे। और इस संख्या के लिए आप क्या करोगे? जब भी ऊपर से नीचे आओगे, अच्छा
अंतिम जो भाजक दिया है उसको क्या करोगे, यहां पे ऊपर वाले में गुणा कर दोगे, जो लास्ट वाला ऊपर वाला होगा वो कितना हो गया 5×3 15, और 15 में आप 2 जोड़ोगे कितना 17। ऊपर से नीचे आएंगे जोड़ेंगे, तिरछा जाएंगे तो गुणा करेंगे। तो 5×3 15, 15 2 17। अब 17 का गुणा 8 से करोगे तो कितना होगा 17 8 136। 136 में आप जोड़ोगे 3 तो कितना बन जाएगा ये 139, और 139 का आप गुणा करोगे कितना 7 से, तो 139 का गुणा 7 9 63, बचा कितना 6 7 3 21 6 27 7 1 7 2 9 973, और 973 में ही 4 जोड़ोगे कितना बनेगा हमारा 973 प्लस 4 बराबर कितना 977। तो वो हमारी संख्या कौन सी थी भाई 977 ऐसी संख्या थी जिसमें 7 8 5 से लगातार भाग देने पे शेषफल क्रमशः 4 3 2 आता था। तो वो भी हमारे पास तरीका है सॉल्व करने का, ये भी तरीका है। बस आपको याद क्या बात रखना है कि जो अंतिम भाजक रहेगा उसको यहां पे गुणा करके लिख देंगे, ऊपर से नीचे आएंगे जोड़ेंगे, तिरछा जाएंगे तो गुणा करेंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे जोड़ेंगे, तिरछा जाएंगे तो गुणा करेंगे, और फिर ऊपर से नीचे आएंगे जोड़ेंगे, जो आएगा लास्ट में भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हुआ हमारा लगातार भाग का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे हम, क्लियर हुआ। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में 6 8 तथा 7 से लगातार भाग देने पर भाजक क्या है हमारा 6 8 तथा 7 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्या आता है हमारा 1 2 तथा 3 प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है 1 2 तथा 3 प्राप्त होता है, और अंतिम भाजक के रूप में हमें प्राप्त होता है 2। तो बताया पूछा है क्वेश्चन में कि संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या ज्ञात करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहले क्या देखते हैं हम, पहले उस तरीके को देखते हैं जो हम पहले देखे थे। तो पहला तरीका देखते हैं, क्या करेंगे इसको खींचेंगे इस तरीके से, जिससे भाग दिया जा रहा है उसको यहां पे लिखेंगे 6 8 7, और जो शेष आ रहा है उसके नीचे 6 के सामने 1 2 के सामने 8 के सामने 2 और 7 के सामने 3। अंतिम भाजक लिख लेंगे। अंतिम भाजक है क्या अंतिम भाजक 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 7 दूना 14, 14 में जुड़ेगा 3 17, 17 कहां लिखा जाएगा यहां पे, 17 8 136, और 136 में आप 2 जोड़ोगे कितना बनेगा 138। अब ये बड़ा गुणा हो गया तो क्या करोगे आप बगल में गुणा करके लिख लो 138 गुणा 6, 6 8 48, बचा कितना 4, और 6 3 18 4 22, बचा कितना 2, 6 कम 6 2 8। 828 में आप 1 जोड़ोगे कितना बनेगा वो 829। तो वो संख्या कितनी थी 829 वो संख्या थी जिसमें 6 8 7 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 तथा 3 प्राप्त हो रहा था। अब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम अपने सेकंड मेथड से देखेंगे कि सेकंड मेथड से ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ज्यादा अच्छा होगा कि आप ये सीखें, क्योंकि इतना बनाने में बहुत देर लगेगा और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है, बस जो अंतिम भाजक है वो क्या कर देंगे, यहां पे गुणा कर देंगे 2 से। तो 7 दूना 14, ऊपर से नीचे आएगा तो जुड़ेगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 17, 17 8 गुणा करेंगे इधर से जाएंगे तो 17 8 136, 136 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना 138, और 138 जब 3 डिजिट में संख्या हो जाए तो उसको गुणा कर लो अलग हटा के, कोई दिक्कत नहीं। 138 में 6 से गुणा करो, 6 8 48, 4 6 3 18 4 22, बचा कितना 2, 6 कम 6 2 8। अब 828 यहां गुणा करने पे हमें प्राप्त हुआ, उसमें कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, और जुड़ के कितना हो जाएगा इसमें 1 जोड़ेंगे तो
829। तो वो हमारी संख्या थी कितनी भैया? 829 वो संख्या थी जिसमें लगातार 7 8 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 प्राप्त होता था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसी संख्या में 5 7 तथा 8, भाजक क्या है हमारा? 5 7 तथा 8 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 3 तथा 4 प्राप्त हो। शेषफल कितना? 1 3 तथा 4 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। अब यहां पे पिछले प्रश्न से एक चीज अलग हुई। पिछले प्रश्न में दे रहा था कि हमें अंतिम भाजक ज्ञात करें, लेकिन इस प्रश्न में क्या बोला है कि आप न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि आपका जो अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक उसे हम मान लेते हैं 1 और उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरीके से इसको खींचेंगे पहले मेथड से, यहां 5 यहां 7 यहां 8, अंतिम भाजक कितना माने हैं? 1 माने हैं। अंतिम भाजक क्या है भाई? माना अंतिम भाजक कितना है? 1 मान लिए। अब 5 के सामने शेष कितना था? 1, 7 के सामने 3, फिर 8 के सामने कितना भाजक था? सॉरी फिर से देखते हैं। 8 के सामने आपका भाजक 4 था, 7 के सामने 3 था और इसके बाद 5 के सामने 1 था। फिर वही सभी चीजें अप्लाई करेंगे। 8 एक कम 8 और 8 4 12। अब 12 सते 84, 84 में 3 जोड़ोगे कितना? 87। अब 87 का गुणा 5 में करेंगे और उसमें जोड़ देंगे कितना? 1। तो 5 सत्ते 35, बचा कितना? 3। यहां से इसका गुणा होगा और 5 अट्ठे 40, 3 43 और इसमें 1 जोड़ेंगे कितना? 436। तो 436 वह न्यूनतम संख्या होगी जिसमें लगातार 5 7 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 3 4 प्राप्त होगा। अब इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो होगा हमारा सॉल्व करने का, 1 का गुणा 8 में करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो सीधे सीधे देखते हैं, 1 का गुणा कर लेते हैं वैसे ही। 8 4 12, 12 सते 84, 84 में 3 जोड़ोगे 87, 87 का गुणा 5 से करोगे कितना? 87 गुणा आप 5 कर लो, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 3 43 और 435 में 1 जोड़ दोगे कितना बचेगा? 436 मिलेगा। तो ये हुए हमारे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे। अब हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब इसी क्वेश्चन में कुछ इधर उधर करेगा, कुछ बदल के दे देगा कि अगर इसके भाजक को उलट के रख दिया जाए या उस संख्या का मान जो है अलग कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं और कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग लगा के रखिएगा, कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा आंसर है क्या। तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 4 6 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 तथा 5 प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन आप लोग लगा के कमेंट सेक्शन में देंगे, उसका आंसर लिख देंगे। चलिए अब अगले तरीके की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसी संख्या में चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। किसी संख्या में 5 6 तथा 8 से लगातार भाग देने पर, भाजक क्या है? 5 6 तथा 8 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 3, शेष कितना प्राप्त हो रहा है? 1 3 तथा
5 प्राप्त होता है। और आगे दिया क्या क्वेश्चन में, अंतिम भागफल 2 प्राप्त होता है। तो अंतिम भागफल भी दे दिया कितना, 2। दो प्राप्त होता है। अब क्या बोला है ये, यदि इसी संख्या में भाजकों का क्रम उलटकर, इसी संख्या में, जो संख्या आप जिसमें भाग दे रहे थे इससे, इसी संख्या में यदि भाजकों का क्रम उलटकर, पहले 5 से शुरू करते थे, अब कहां से 8 से शुरू करेंगे, भाजकों का क्रम उलटकर भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल क्या होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव है, आप वही सब चीजें अप्लाई करोगे जैसे संख्या निकालते थे निकालेंगे, बस उस संख्या को निकालने के बाद आप इस लगातार भागफल से इसे लगातार भाग दे देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो भागफल अंतिम भाजक, तो इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करने का तरीका बताएं, शॉर्ट वाले सॉल्व करते हैं। 8 दूनी 16, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना 21, 21 और गुना 6 करोगे तो 21 छक्का 121 में गुना 6 करोगे 216 होगा। करके देख लेते हैं, 21 गुना 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 126 होगा। 126 में आप जोड़ेंगे 3, तो जब 3 जुड़ जाएगा तो ये कितना बनेगा 129 बन जाएगा। 129 यहां तक मिला। अब 129 का फिर तिरछा गुणा करेंगे 5 में, तो 5 में अगर आप 129 का गुणा करोगे 5 9 45, 4 5 दूनी 10, 4 14, बचा कितना 1 और 5 1 कम 5 1 6। 645 में आप कितना जोड़ दोगे 1, तो कितना बनेगा 646। तो वो संख्या निकल के क्या आई हमारा 646। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर जो संख्या में आप ये भाग दे रहे थे ना, उसी संख्या में अगर भाजकों का क्रम पलट के भाग दिया जाए तो लगातार शेष क्या प्राप्त होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब संख्या हमारी क्या मिली भाई, संख्या हमारी मिली 646। अब इस 646 में लगातार भाग देंगे भाजकों का क्रम पलट के। तो चलिए भाग देते हैं। पहले किससे भाग देना है 8 से, इधर से इधर जाना है, उधर से उधर आ रहे थे, इधर से इधर 8 से भाग देंगे तो 8 अठाई 64, जो भागफल होता है यहां लिखा जाता है 8 अठाई 64, और ये 8 दाम 80, मतलब यहां शेषफल कितना है, भागफल कितना है 80, और शेष कितना बचा 6। अब इसके बाद भाग देंगे हम किससे 6 से, 6 से भाग देंगे कितना 6 1 कम 6, और 6 1 कम 6 बचा कितना 2, 6 त्रिक 18, शेषफल कितना 2। अब इसके बाद किससे भाग देंगे 5 से भाग देंगे, तो 5 दूना 10, और शेषफल कितना 3। तो वो लगातार जो शेष मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है भाई, लगातार शेष 6 2 तथा 3। अगर इसी प्रश्न में पूछ लेता अंतिम भाजक बताइए, तो अंतिम भाजक अब क्या मिला है 2 ही मिला है। 2 क्यों मिला भाई, क्योंकि पहले भी अंतिम भाजक 2 था, अब भी अंतिम भाजक 2 है। तो अंतिम भाजक चेंज नहीं होता, लेकिन जो लगातार आप शेष निकाल रहे हैं वो क्या हो गया आपका चेंज हो गया। तो ये हुआ हमारा एक दूसरा टाइप का मान लेते हैं, या उसी प्रश्न में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान लेते हैं। अगला प्रश्न हम आपको होमवर्क देते हैं, और होमवर्क तौर पर आप अगला प्रश्न बना के आएंगे।